नहीं, हमारे साथ चिराग पासवान का जो साथ है वो बिहार के विकास को लेकर के साथ है। भाजपा भी बिहार के विकास के गति को तेज करना चाहती है, रॉकेट गति प्रदान करना चाहती है और चिराग पासवान की भी मंशा है कि बिहार का विकास को गति मिले। तो बिहार के विकास के लिए हम दोनों का जो हमारे लिए वो वोट मांगते हैं, वो हमारे साथ है, वो नहीं। 2023 ताजपोशी का साल है, बहुत कुछ आप बता रहे हैं 2023 के बारे में। एक ताजपोशी तेजस्वी यादव की चर्चा है कि भाई ताजपोशी हो जाएगी, नहीं होगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे। एक ताजपोशी चिराग पासवान की भी होने वाली है। आपके गठबंधन में उनकी आधिकारिक एंट्री का ऐलान नहीं हुआ है। मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे इस पर आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा और केंद्रीय नेतृत्व चिराग पासवान के बीच का मामला है। इसलिए बिहार का जो यूनिट है वो बोलने में सक्षम नहीं है। बिहार कहाँ डील अटक जा रही है? बीजेपी के लिए 3 उपचुनाव में वो मदद मांगते हैं, वोट मांगते हैं और लगातार चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। उनके चाचा पहले से गठबंधन का हिस्सा है। कहीं चाचा रोड़ा तो नहीं डाल रहे हैं? चाचा कहीं अड़चन तो नहीं पैदा कर रहे हैं? नहीं, हमारे साथ चिराग पासवान का जो साथ है वो बिहार के विकास को लेकर के साथ है। भाजपा भी बिहार के विकास के गति को तेज करना चाहती है, रॉकेट गति प्रदान करना चाहती है और चिराग पासवान की भी मंशा है कि बिहार का विकास को गति मिले। तो बिहार के विकास के लिए हम दोनों का जो हमारे लिए वो वोट मांगते हैं, वो हमारे साथ है, वो बिहार के विकास को लेकर के है। और बिहार के विकास में जो जो शक्तियां होंगी वो हमारे साथ होंगी। 2023 में उनकी एंट्री एनडीए में होगी कि नहीं होगी, इस पर इतना कंफ्यूजन क्यों रखते हैं? या सीधे 2024 में सस्पेंस क्लियर कीजिएगा। नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है जी। हमारा केंद्रीय नेतृत्व उचित समय पर उचित निर्णय लेती है और आगे उचित समय पर उचित निर्णय ले ली जाएगी। तो थोड़ा तो बता दीजिए 2023 में निर्णय ले लिया जाएगा कि नहीं ले लिया जाएगा? नहीं, ये केंद्रीय नेतृत्व बताएगी कि कब उचित समय केंद्रीय नेतृत्व के लिए होगा, बिहार के लिए होगा या आने वाले राजनीति के लिए होगा। एक चर्चा भी एक चर्चा लगातार होती है, अब आप इसको ठीक बता पाएंगे। चर्चा ये होती है कि चिराग पासवान ने ऐसी कई शर्तें रख दी हैं जो बीजेपी के लिए माननी मुश्किल है। चिराग पासवान चाहते हैं उनके चाचा एनडीए से आउट हो जाए। हालांकि देखिए, इसको चिराग पासवान ने भी खारिज किया है और हमारी कई बार इसको लेकर उनसे बात हुई। क्या वाकई ऐसा है? चिराग शर्तों को लेकर डील नहीं हो पा रही है? नहीं, चिराग पासवान के साथ मैं अभी दिल्ली में था जी। मैं भी बैठा हूं जी। और जो बातें आई है वो कोई शर्त वाली बात नहीं है। शर्त है तो बिहार के विकास का शर्त है जी। और बिहार के विकास में वो शर्त भाजपा पूरी करती है, इसीलिए वो भाजपा के साथ। चलिए, एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब। एक चर्चा यह भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चाचा भतीजा एक हो जाए ताकि ठीक तरीके से दोनों का इस्तेमाल नीतीश कुमार के खिलाफ किया जा सके। और इसी सवाल में थोड़ा एक सवाल और हम जोड़ेंगे। आरसीपी सिंह को लेकर भी बड़ा सस्पेंस है, वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा कब होंगे? भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होने के लिए अब जब यूपी का चुनाव जब देखे होंगे तो जो हमारी रणनीति होती है वो समय के साथ समय के अनुरूप निर्णय हमारी पार्टी लेती है, केंद्रीय नेतृत्व लेती है। वहां भी छोटे छोटे दलों के साथ हमारा केंद्रीय नेतृत्व बात कर करके और चुनाव के मैदान में हम लोग एक साथ उतरे थे। आप चाहते हैं चाचा भतीजा एक हो जाए? ये बिहार के लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए। कोई परिवार जुड़ जाता है तो खराब चीज थोड़े होता है। तो देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम सागर सिंह, और लगातार इनको आप अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर, डिजिटल चैनलों पर पार्टी की बात रखते हुए देखते हैं। बड़ा चीर परिचित अंदाज है, उसी में अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमलावर भी होते हैं, अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो बात हो रही थी, चूंकि इस सर्दी में भी बिहार की राजनीति का जो तापमान है वो चढ़ा हुआ है। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।